ओके बच्चों, आज हम बात करेंगे सीरिया के बारे में। सीरिया बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। आपको मालूम है कि सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है चौथी बार। और इससे पहले बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो चुका है। डू यू हैव एनी आइडिया और नॉट? ओके, तो हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति 6 दिसंबर से पहले या 6 दिसंबर तक कौन थे? नहीं मालूम आपको? बशर अल असद। बशर अल असद। और बशर अल असद कब से वहाँ के राष्ट्रपति हैं? 2000 से। कब से? 2000 से। ओके, इससे पहले उनके पिताजी थे। उनका नाम क्या था? हाफिज अल असद। क्या नाम था उनका? हाफिज अल असद। ओके, हाफिज अल असद भी तख्ता पलट करके अपनी कुर्सी प्राप्त किए थे। तो उस समय तख्ता पलट हुआ कितनी बार हो चुका था? जब उन्होंने खुद तीसरी बार तख्ता पलट करके वो राष्ट्रपति बन गए। और पीछे जाएं तो सीरिया कंट्री कब बना? 1946 में। 1946 में सीरिया बनने के बाद वहाँ पर हमेशा उथल पुथल चलता रहा, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहा। ओके, बशर अल असद के पिता अर्थात हाफिज अल असद प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या थे? वो थे डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर थे। तो वहाँ पर उन्होंने नेवी को अपने कंट्रोल में कर लिया और अपने लोगों को भरने लगे। इससे उनका वर्चस्व हो गया एंड उसी के चलते सलाह जदीद का तख्ता पलट करके 1970 में ये स्वयं राष्ट्रपति बन गए। मतलब सलाह जदीद 1966 में राष्ट्रपति बने और 4 साल के बाद 1970 में हाफिज अल असद राष्ट्रपति बने और 2000 में बशर अल असद। तो अब बताइए कि असद का परिवार कितने सालों तक राष्ट्रपति शासन या पूरी सीरिया को संभालते रहे? हाँ बताइए। 54 ईयर्स। उसके पिताजी ने शासन किया कितने साल तक? 30 ईयर्स। और बेटे ने किया 24 ईयर। मिला जुला के हो गया 54 ईयर्स का। लेकिन ये अत्याचार बढ़ता रहा। 2011 में एक घटना घटती है जिसके अंदर एक बच्चा स्कूल में कुछ लिख देता है, 14 साल का लड़का। उसको सिक्योरिटी आती है और सिक्योरिटी उसको पकड़ के ले जाती है। 3 महीने तक अपने पास रखते हैं, ऑलमोस्ट 1.5 महीने के आसपास तक। लेकिन लोग जो है भड़क जाते हैं क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं उसको बहुत टॉर्चर करता है, नाखून निकाल लेते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सब स्कूल वाले को पकड़ के लेके जाते हैं, 15 बच्चों को। ओके, तो वहाँ पर जो समुदाय है सीरिया में, वहाँ सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं और 10-15% जो प्रेसिडेंट है
जिनका नाम है बशर अल असद, वो एक मुसलमान में एक और जाति होती है बहावी, अल बहावी, बहावी करके, तो उस जाति से बिलोंग करते हैं। तो इनको सिया का तो सपोर्ट था लेकिन सुन्नी का सपोर्ट नहीं था, जो कि बहुसंख्यक है। ईरान भी आपको मालूम है सिया मुल्क देश है, इराक भी है। ईरान सीरिया को सपोर्ट करता है या नहीं करता? करता है। और उसी के माध्यम से लेबनान और सीरिया में क्या पहुंचता है? पैसे पहुंचते हैं, हथियार पहुंचते हैं। राइट। ओके। अब नेक्स्ट आप मुझे बताइए कि अभी जो रिसेंटली जो तख्ता पलट किया उसका जो नेता है, उस आदमी का नाम क्या है? अब्बू मोहम्मद अल जुलानी। क्या नाम है? अब्बू मोहम्मद अल जुलानी। अब्बू मोहम्मद अल जुलानी। और ये हयात तहरीर शाम का लीडर है, HTS शॉर्ट में, HTS का लीडर है। और अपने आप को वो डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया कि भाई यहाँ से प्रेसिडेंट बशर अल असद भाग चुका है अपने एरोप्लेन में, जिनका ऑलरेडी या तो प्लेन क्रैश हो गया या वो रशिया जा चुके हैं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी फैमिली रशिया जा चुके हैं। अब मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि इन सबके पीछे अमेरिका कहाँ थे? हैं? आपको मालूम है कि अमेरिका कुर्दिश को सपोर्ट करते हैं, कुर्दिश, राइट? सीरिया में एक आतंकवादी संगठन है, जैसे HTS जैसे काम कर रही है, उसी तरीके से तुर्की भी सपोर्ट करते हैं, राइट? अब आप मुझे ये बताओ कि सीरिया कंट्री की सीमाएं, बाउंड्री कितनी कंट्री से लगती है? यस, 5 कंट्रीज। व्हाट आर दे? बताइए। यस, वी आर नॉट गेटिंग एन आंसर। लेबनान, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, ईरान। देखिए एक सीक्वेंस में बताइए, स्टार्ट फ्रॉम लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, ईरान कहाँ से आ गया? टर्की है एक, हाँ, जॉर्डन है, ओके, इजराइल है, ओके, लेबनान है, और कौन? इराक। तो मैंने भी तुम्हें बोला, ईरान बोला आपने बेटा, मैंने इराक बोला, इराक बोला। ये तो गलत प्रैक्टिस हो रहा है। ओके, रिपीट वंस अगेन, क्लियर कीजिए। लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, इराक, तुर्की है। टर्की है, आजकल कहते हैं तुर्की है, हिंदी में बोलते हैं तुर्की है, और इंग्लिश में बोलते हैं टर्की है ना? स्पेलिंग क्या है उसका? TURKEY। ओके, अच्छा, अब तख्ता पलट हो गया तो अब निष्कर्ष क्या होगा? आने वाले वक्त में क्या होगा? इजराइल का क्या इफेक्ट होगा? इजराइल उससे छीन लेगा। इजराइल भी चाहेगा कि मुझे और गोलन हाइट से आगे बढ़ेगा वो, हाँ। क्योंकि जो अब्बू मोहम्मद अल जुलानी हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हमारी अपराइजिंग जो हम कर रहे हैं उसको हम आप सपोर्ट कीजिए, एंड वी डोंट वांट एनी फर्दर एजिटेशन और फाइटिंग और एनी वॉर और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और एनी सच डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर। मैं शांति से रहना चाहता हूँ, ऐसा ही है, एम आई राइट? सो आई कुड शो यू कि ये सब चीज़ें एक सीक्वेंस आपको मैं देता हूँ
That is all with me, right? Should I show you? Should I show you in details? It could be seen. सलाह जदीद 1966 में आए. उसके बाद हाफिज़ अल अशद 1970 में तख्ता पलट करके तीसरी बार आए. उसके बाद बसर अल अशद 2000 में आए, क्योंकि ये बसर अल अशद, सुनिए, बसर अल अशद पहले मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे थे, और संयोग की बात है कि अबू मोहम्मद अल जुलानी, जो कि आतंकवादी संगठन का जो लीडर है, हयात तहरीर शाम HTS, ये भी जो है मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे थे. इनके पिताजी इंजीनियर हुआ करते थे, राइट. और सीरिया की कैपिटल कहाँ है? सीरिया की कैपिटल सीरिया के अंदर है. सीरिया के अंदर तो ठीक है, कहाँ है? पता है. दमिश्क. कहाँ है? दमिश्क. कहाँ है प्लीज़ बताएं. दमिश्क में है, पापा राइट. एक और डिटेल थी. क्या? जब 2000 में क्या कहते हैं, अल असद जो भी थे उनके जो भी नहीं, अल अशद, बसर अल अशद, हाँ जी, बसर अल असद थे. जब उनके पापा मरने वाले थे, उन्होंने जैसे कि 40 था प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो उन्होंने 34 कर दिया था, क्योंकि हाँ. उनके बेटे की एज 34 थी. हाँ. तो अकॉर्डिंगली अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को मैनिपुलेट किया, और इस अत्याचार से उब करके जब उनका बेटा जब राष्ट्रपति बना, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब कुछ सुधार होगा, लोगों के अंदर में हार्मोनी आएगी, सौहार्दता की भावना आएगी, और सोशल, इकोनॉमिकल एंड सो कॉल्ड पॉलिटिकल एंगल से डेवलपमेंट होगा. लेकिन नथिंग कुड हैपन लाइक दिस. So there was no such more improvement, and this finally resulted into topple over. Topple over करने का मतलब है उनको तख्ता पलट कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया. He was deposed, है ना, मजबूर कर दिया गया to leave his chair and go out. इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए. ऑलवेज हैव राइट व्यू. अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जिस व्यक्ति ने अभी तख्ता पलट किया है, जिनका नाम हयात तहरीर शाम के चीफ अबू मोहम्मद अल जुलानी है, इनका विचारधारा अलग है. इनका विचारधारा है टू लीव अ नॉर्मल लाइफ, राइट. इज इट क्लियर? Yes. Okay. So did you get very good information today? Bye. Did you get a good information? विनर मैं हूँ इस गेम का. मैं विनर. It was an introductory. Prepare good. We will be coming with next topic tomorrow, right? और ऐसे हम burning topic every day लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे. This will give you a very good base to understand the geopolitical scenario. अच्छा, इंडिया को कैसे डीस्टेबलाइज करने की सिचुएशन अमेरिका सोच रहा है, बिकॉज हमारा जो फ्रंटियर, हमारी बाउंड्री लगती है बांग्लादेश से, और बांग्लादेशी सारे के सारे यहाँ आ रहे हैं. यस. और रशिया से हमारी अच्छी दोस्ती है. हाँ, तो दोनों को डीस्टेबलाइज, दोनों को इनस्टेबल करने के रूप में अपना प्रयास कर रहे हैं, बट वो सफल नहीं होंगे, वो विफल होंगे, राइट. सो बाय एंड वी विल बी कमिंग अप विद नेक्स्ट टॉपिक टुमारो at the same time. Yeah, this will time you are the winner. She was least prepared. Okay, bye, take care, good night. Bye.